Now let's consider this basic question that you are given to string needle and haystack. Return the index of first occurrence of needle in the haystack if -1 if needle is not present in the haystack. So एग्जाम्पल के लिए उन्होंने haystack दिया हुआ है sad but sad. Okay, very sad. Now needle is SAD sad and we have to find out कि इसमें कहाँ एग्जिस्ट करता है. सबसे पहली लोकेशन पे ही SAD एग्जिस्ट करता है, सो ज़ीरो रिटर्न कर दिया यहाँ पे. एंड सिमिलरली फॉर एग्जांपल लीट कोड यहाँ पे अगर haystack है उसमें से लीट एंड ओ सर्च करने का मैं ट्राई करूँगा. सो लीट तक तो मैच होगा बट उसके आगे सी है और यहाँ नीडल में ओ है, सो दिस स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द haystack, so -1 I have to return. सो फॉर अनदर एग्जाम्पल ये वाले क्वेश्चन में अगर नीडल होती DBUT से ऐसी होती, सो वो यहाँ पे सबसे पहले मिलती, तो उस केस में मैं इंडेक्स रिटर्न करता 2, 0 1 एंड 2. D इज एट इंडेक्स 2, सो 2 आई वुड हैव रिटर्न. वैसे तो क्वेश्चन सिंपल ही है इसका तो, स्पेशली जावा में. एंड आई थिंक STR उन्होंने नाम भी दिया, तो CPP में तो यही मेथड का नाम भी होता है, वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. जावा में haystack डॉट इंडेक्स ऑफ ये वाला मेथड होता है नीडल, सो इसको रिटर्न कर सकते हैं. सो दिस वर्क्स बट दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन, लाइक इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं. पहली बात तो ये जो मेथड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है. देयर इज अ बेटर मेथड जो एक नोन एल्गोरिथम है उसका यूज़ करके हम फास्टर सॉल्व कर सकते हैं. फास्टर मीन्स बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर सकते हैं एक नीडल को haystack में जब हम देखते हैं. सो लेट्स सी हाउ पैटर्न सर्चिंग विद द KMP एल्गोरिथम वर्क. Before going to the actual algorithm, we'll see a few concept पहले. So एक LPS, what is LPS? There is a concept of LPS when you are applying the KMP algorithm. LPS क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स. मतलब एस स्ट्रिंग का ऐसा प्रीफिक्स जो सफिक्स भी है और लॉन्गेस्ट लेंथ का है. इसका मतलब उससे पहले, अच्छा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स से भी पहले प्रीफिक्स क्या होता है, स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाली कोई स्ट्रिंग एंड एंड समवेयर इन बिटवीन, एनीवेयर इज फाइन. सो फॉर एग्जांपल ABC इज अ प्रीफिक्स and ABCDEF is also a prefix and the entire string is also considered as a prefix. And similarly suffix क्या होता है, जो एंड इस स्ट्रिंग के एंड पे हो रही हो, दैट मीन्स F पे, और स्टार्ट कहीं बीच में हो रही हो. सो फॉर एग्जांपल HABCDEF इज अ सब स्ट्रिंग टू दिस एंटायर स्ट्रिंग. अब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग विच इज बोथ अ प्रीफिक्स एंड अ सफिक्स टू दिस गिवन स्ट्रिंग, but which is not the full string. So full string is a prefix, yes it is a prefix क्योंकि वो स्टार्ट A से हो रही है और एंड बिल्कुल F पे हो रही है, एंड इट इज़ अ सफिक्स एज वेल क्योंकि वो एंड F पे हो रही है और स्टार्ट A से हो रही है, बट वो पूरी स्ट्रिंग नहीं बतानी है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूरी स्ट्रिंग को रिपोर्ट नहीं करना है LPS के लिए. एनीथिंग अदर देन दैट जो प्रीफिक्स हैं और लॉन्गेस्ट लेंथ का है एंड विच इज ऑल्सो अ सफिक्स, दैट इज द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स. सो फॉर इन दिस एग्जाम्पल what is LPS? It is these first 6 character and the last 6 character, they are common, like they are same string, they are both prefix and they are suffix to the given string, right? Now इसकी लेंथ LPS की होगी 6 इस स्ट्रिंग के लिए. बट इस LPS का 6 होने का क्या मतलब है वो हम देखते हैं. तो इसका मतलब ये है कि पैटर्न 0 से लेके 5 तक इज इक्वल्स टू पैटर्न 8 से लेके 13 तक. एंड दिस इज कॉल्ड एज LPS ऑफ 13. 13 क्यों बोलते हैं, लास्ट इंडेक्स का. जस्ट रिमेंबर कि जिस इंडेक्स पे ख़त्म हो रहा होता है ना, सफिक्स जहाँ ख़त्म हो रहा होता है उसको LPS ऑफ 13 उस इंडेक्स पे बोलते हैं कि उसका सफिक्स 6 है. सो वहाँ से पीछे 6 लेंथ तक की जितनी स्ट्रिंग बनेगी वो होगी सफिक्स और वही प्रीफिक्स भी होगी. इफ़ वी नो LPS ऑफ 13 इज 6, दैट मीन्स वहाँ पे ख़त्म होने वाली 6 लेंथ की जो स्ट्रिंग है, द सेम स्ट्रिंग विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑफ 6 लेंथ एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग. So in general LPS of I
इफ़ इट इज़ नोन टू बी एक्स, इससे हम ये निकाल सकते हैं। सो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता है एल पी एस ऑफ आई इज़ एक्स, so we can know कि the pattern from 0 to x minus 1 is equals to pattern from i एंडिंग होगी, और स्ट्रिंग की लेंथ मेरे को x करनी है, तो उसके लिए स्टार्टिंग इंडेक्स होगा i minus x plus 1। सो दिस इज अ फॉर्मूला विच गुड टू नो कि ऐसा होता है अगर x एल पी एस ऑफ आई पता है। सो स्टार्टिंग पॉइंट सफिक्स का होगा i minus x plus 1। अब मैं बताता हूँ कि ये एल पी एस 13 क्यों लिया था, 13 का क्या मतलब है। सो ओके, उससे पहले एक स्पेशल केस यहाँ पे, अगर सारे कैरेक्टर सेम हैं तो इस केस में एल पी एस कितना होगा। फुल लेंथ को मैंने मना कर दिया था, बट अगर फुल लेंथ के अलावा ये वाली स्ट्रिंग देखो, दिस इज़ अ प्रीफिक्स 0 से लेके 12 तक की, एंड दिस इज ऑल्सो अ सफिक्स। सो सफिक्स में जो स्ट्रिंग है वो ए करके 13 बार आए हुए हैं, और प्रीफिक्स भी सेम चीज़ है। सो उसके कारण एल पी एस इसका 13 होगा। दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस, जब सारे कैरेक्टर सेम होते हैं तभी ऐसा हो पाता है कि n माइनस वन एल पी एस होता है। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक कभी हो सकता है, आई हैव टू चेक, बट नॉट पॉसिबल। या सो अब हम देखते हैं कि हमको जब पता है एलपीएस क्या होता है, तो एक पैटर्न का एलपीएस कैसे निकालते हैं। तो पैटर्न का ऐसा नहीं होता कि पूरी स्ट्रिंग का देखते हैं, स्ट्रिंग को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और एक एक कैरेक्टर ऐड करते जाते हैं, और उस टाइम पे जो एलपीएस बनता है उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक, तो ये पैटर्न जैसे मेरे को पूरा दिया हुआ है, तो मैं एक एक करके कैरेक्टर को ऐड करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ए ऐड करूंगा, इसका एलपीएस 0 होगा क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, एलपीएस फुल स्ट्रिंग नहीं हो सकती, सो एलपीएस इज 0। देन बी ऐड किया, एलपीएस 0 क्योंकि कोई प्रीफिक्स सफिक्स मैच अभी तक हुआ नहीं है, सारे जब तक न्यू कैरेक्टर आते जा रहे हैं। सी अभी भी 0, डी 0, ई 0 क्योंकि कोई ऐसा यहाँ पे सफिक्स नहीं है जो प्रीफिक्स भी हो। एंड देन जब ए आया तो वो सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है। सो इसकी वैल्यू एल पी एस की क्या होगी, एक तो मिल गई, मैं उससे और आगे ट्राई करने का देखता हूँ, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रिंग बनी रहती है उसमें मेरे को लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स चाहिए होता है। दो लेंथ मैंने ट्राई किया, दिस इज अनइक्वल स्ट्रिंग, सो एल पी एस ऑफ 5 इज कैन नॉट बी 2। 3 4 5 भी चेक करके देख सकते हैं और बढ़ा के देख सकते हैं, बट वो नहीं होगा कोई सा भी, वो एक ही कैरेक्टर है जो अभी तक मैच किया है। सो एल पी एस ऑफ 5 इज 1। सो इसीलिए मैंने कहा था जो पहली वाली स्ट्रिंग का एग्जाम्पल था, एल पी एस ऑफ 13 इज 6, नॉट दैट इस स्ट्रिंग का है, हर एक इंडेक्स का होता है, और उस इंडेक्स का एल पी एस का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्रिंग सिर्फ यहाँ तक होती तो एल पी एस की लेंथ कितनी होती, वो हम उस इंडेक्स के एल पी एस में स्टोर करके रखते हैं। ठीक, अब और कैरेक्टर ऐड करते हैं, तो बी ऐड किया। नाउ नोटिस बी और ए मैच नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, बट यहाँ पे एक ऐसा सफिक्स एग्जिस्ट करता है जो प्रीफिक्स भी है, विच इज़ ए बी। सो यहाँ पे एल पी एस की वैल्यू 2 होगी। सो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक इंडेक्स लगा दो और एक यहाँ लगा दो और उनको मैच आगे पीछे कराते जाएं, दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि बी और ए ऑलरेडी मिसमैच हो जाएगा। कैसे निकालते हैं एल पी एस वो हम एंड में देखेंगे, अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि क्या होता है एल पी एस। ठीक, एल पी एस ऑफ 6 2 आ जाएगा। अब ये सी आ गया तो प्रीफिक्स ए बी सी है और सफिक्स यहाँ ए बी सी एग्जिस्ट करता है, तो इसकी लेंथ 3 हो जाएगी, एल पी एस ऑफ 7। एंड सिमिलरली बाकी सबकी भी, बाकी सारे वैसे यूनिक कैरेक्टर हैं एफ जी एच आई जे के, सो इन सबकी एल पी एस 0 रहेगी। ठीक, अब ये एक पैटर्न है, इसकी हमने एल पी एस निकाल ली है। सो कैसे निकालते हैं एफिशिएंटली वो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर मेरे को एल पी एस पता हो तो कैसे उसका यूज़ करके मैं पैटर्न मैचिंग जल्दी कर सकता हूँ। सो पहले हम वो देखते हैं। ठीक, ये मेरे पास स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, एक की पार्ट आता है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एग्जैक्टली, तो उस पर हम फोकस करेंगे। स्टार्ट वैसे ही होता है पैटर्न मैचिंग जैसे नॉर्मल सर्च में होती है, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करना स्टार्ट करते हैं। ए बी मैच हो गया, सी मैच हो गया, डी ई ए बी सी ये सब मैच हो गया, उसके बाद का सबसे पहला मिसमैच आ गया 8th इंडेक्स पे। राइट, सो अभी मेरे को ये पता है कि टेक्स्ट में 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके आई वॉन्ट फाइंड द पैटर्न, क्योंकि देर इज़ अ मिसमैच एट इंडेक्स 8। तो नई अप्रोच में तो क्या करते थे, टेक्स्ट को एक इंक्रीमेंट कर दिया और अब यहाँ से चेक करना स्टार्ट कर दिया, वो मिसमैच हो गया। एंड फिर हो सकता है वर्स्ट केस में 12 तक जाते और 13 पे जाके मिसमैच होता, तो फिर सी को एक इंक्रीमेंट
मतलब टेक्स्ट के इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट करते और सी को ए से मैच करते और फिर एंड तक जाते। सो दिस इज़ वाई इट कुड बी हर कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से मैच होता और उसके बाद वो पूरा एंड तक पैटर्न के इटरेट करता। सो बिकॉज ऑफ दिस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी all the character in this would match all the characters in this, which is m cross n। अगर m text है और n pattern है, so m cross n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। बट एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये नोटिस हम कर सकते हैं। सो जब मैंने यहाँ तक मैच किया और उसके बाद 8 पे मेरा मिसमैच हो गया, तो ये पार्ट तो मैंने मैच कर ही लिया था ना, तो क्या मैं इसका कुछ यूज़ करके अगर थोड़े कंपैरिजन स्किप कर पाऊँ तो मेरी एल्गोरिथम एफिशिएंट हो जाएगी। एंड हाउ डज दैट वर्क? सो हमको ये पता है, हमने पैटर्न का पूरा एलपीएस निकाल के रखा हुआ है और हमने ये देखा था कि 7 पे एलपीएस 7 पे था 3, और उसका मतलब ये था कि यहाँ पे ख़त्म होने वाली स्ट्रिंग 3 लेंथ की, जो कि ये ए बी सी है, वो सेम है प्रीफिक्स पे 3 लेंथ वाली जो स्ट्रिंग है उसके बराबर। सो ये ए बी सी विच इज़ पैटर्न 0 to 2 इज इक्वल्स टू पैटर्न 5 to 7। राइट, इस इंफॉर्मेशन का क्या करें वैसे? तो इस इंफॉर्मेशन से अभी हमें सिर्फ पैटर्न के बारे में पता है, बट हमको ये भी पता है कि हम यहाँ तक मैच कराते आए थे और 8 पे जाके मिसमैच आया था, बट उससे पहले की तो सारी बराबर ही थी ना। तो उससे पहले की बराबर थी, उसका मतलब ये था कि जो टेक्स्ट था उसमें भी जहाँ पे भी मैच हुआ था, ज़रूरी नहीं है अभी जीरोथ इंडेक्स से ही चल रहे हैं, हो सकता है टेक्स्ट कहीं आगे हो, तो उस केस में टेक्स्ट जहाँ से भी एक्स टू आई होगा वो एग्जैक्ट लेंथ इस वाले प्रीफिक्स मैच के सफिक्स मैच के बराबर होगी। तो उसके कारण क्या बेनिफिट होगा? सो टेक्स्ट 5 to 7 इज अ मैच टू पैटर्न 5 to 7 एंड पैटर्न 5 to 7 इज ऑल्सो मैच फॉर पैटर्न 0 to 2। सो इसका मतलब अगर ये बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। दैट मीन्स पैटर्न 0 to 2 इज गोइंग टू बी मैच फॉर द पैटर्न 5 to 7। right? So we can skip all the steps between and start matching from here। so जो यहाँ पे सफिक्स मैच हो रहा था वही प्रीफिक्स मैच भी होगा उस पैटर्न के साथ में। सो मोर देन माई वर्ड, आई होप ये विजुअल से समझ में आ गया हो कि यहाँ पे वो सफिक्स के साथ मैच कर रहा था टेक्स्ट, तो वही प्रीफिक्स के साथ भी मैच कर रहा होगा। तो उस मैच को हम मान के ये स्टार्टिंग में जितना प्रीफिक्स है उस सबको स्किप कर सकते हैं और उसके आगे से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर सकते हैं, विच इन दिस केस हमको 8th इंडेक्स पे अब यहाँ डी मिल रहा है और पैटर्न के 3 इंडेक्स पे भी डी मिल रहा है। सो यहाँ से मैं आगे कंपैरिजन स्टार्ट करूँगा तो सारा मैच होता जाएगा एंड वी वर एक्चुअली एबल टू फाइंड आउट द पैटर्न इन द टेक्स्ट एट इंडेक्स 5। सो ये खाली आइडिया था कि कैसे जब पैटर्न मैचिंग कर रहे हो अलॉन्ग विथ एलपीएस तो हम कुछ स्टेप स्किप कर देते हैं, उसके कारण एल्गोरिथम बेटर हो जाती है। थोड़े और डिटेल देखते हैं इसके इन जनरल वाले केस में। सो मेरे को ये पता है कि 0 to i-1 की जो प्रीफिक्स है इट हैज़ अ मैच समवेयर इन जनरल जे से के तक के बीच में। सो 0 to i-1 इंडेक्स एंड जे टू के जो इंडेक्स है पैटर्न में दे आर अ मैच। सो इसका मतलब क्या होगा? एल पी एस ऑफ के इज इक्वल्स टू आई, ये हमने देखा था। इससे यू कैन डिराइव कि 0 to i-1 इंडेक्स एंड जे टू के वाली सब स्ट्रिंग बराबर होगी गिवन यू हैव एल पी एस ऑफ के इक्वल्स टू आई। और उल्टा भी सही है, अगर आपको पता है कि जे से के स्ट्रिंग बराबर है 0 to i-1 के, सो देन एल पी एस ऑफ के इज इक्वल्स टू आई, राइट। एंड देन हमारा जो टेक्स्ट रहता है, सो नाउ सी यहाँ पे ये जरूरी नहीं है स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट हो सकता है जहाँ पे भी आप टेक्स्ट में स्टार्ट कर रहे हो सर्च करना वो कोई सम एम इंडेक्स हो, वहाँ से हमने सर्च आगे बढ़ाया एक एक करके, इंडेक्स आगे बढ़ाया और सब मैच होता जा रहा था। लेट्स से सब मैच हो गया कहाँ तक? k+1 तक, पैटर्न में k+1 तक एंड इन जो टेक्स्ट है उसमें m+k+1 तक, क्योंकि टेक्स्ट का पहला इंडेक्स m था जहाँ से हमने मैचिंग स्टार्ट करी थी और यहाँ पे आके हो गया मिसमैच। सो इन जनरल हम क्या करते हैं, आइडिया वही है, मैंने ये वाला पार्ट जो कि 0 to k है पैटर्न का, m+k ये वाला मैच कर लिया ऑलरेडी। और ये भी मेरे को पता है कि j से k इज इक्वल्स टू 0 to i-1 एंड आई ऑल्सो नो यहाँ पे
एम प्लस जे यहाँ वाला जो इंडेक्स होगा इस एंडिंग का, और ये यहाँ एम प्लस के, सो ये वाली सब स्ट्रिंग टेक्स्ट की बराबर है इस जे के। सो ये वाली जो सब स्ट्रिंग है एम प्लस के टू एम प्लस, सॉरी एम प्लस जे टू एम प्लस के, ये वाली सब स्ट्रिंग ये बराबर होगी यहाँ 0 टू i माइनस वन के। तो मैं मतलब मैंने कॉन्सेप्चुअली देखा था कि अब मेरे को इसको इसके साथ मैच करा के उसके आगे का कंपैरिजन स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रोग्रामेटिकली ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं पैटर्न में जहाँ तक सर्च करते हुए पहुँच गया हूँ कि इससे पहले का सब बराबर था, उसको रीसेट करके मैं कर दूंगा आई के बराबर। एंड आई क्या है, एल पी एस ऑफ के। सो जहाँ पे भी आप पहुँच गए हो ना, इस टाइम पे पैटर्न के प्लस वन इंडेक्स पे था, तो मैं पैटर्न को रीसेट करूँगा एल पी एस ऑफ के, जो कि है अभी जिस इंडेक्स पे पैटर्न है उसका माइनस वन पे जो एलपीएस है। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट जो लास्ट में बोला, थोड़ा कॉम्प्लिक सही था बट ये कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेट्स से हम इटरेट करते करते कहीं एक्स पे आ गए हैं और वहाँ पे मिसमैच हो गया, तो हम इसको रीसेट करके जो पैटर्न का इंडेक्स है उसको करते हैं एलपीएस ऑफ एक्स माइनस वन, विच इज इन दिस केस एलपीएस ऑफ के विच इज इक्वल्स टू आई। सो इसीलिए मैं पैटर्न को अपने रीसेट कर देता हूँ आई पे। क्यों करता हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे को पता है कि 0 टू i माइनस वन बराबर है यहाँ पे एम प्लस के टू एम प्लस जे टू एम प्लस के, ये वाली सब स्ट्रिंग के बराबर है। सो इसको यहाँ रिसेट करता हूँ और m प्लस के प्लस वन को वहीं छोड़ देता हूँ, ताकि इसके टेक्स्ट में इसके आगे से कंपैरिजन स्टार्ट हो और पैटर्न में यहाँ आई से कंपैरिजन स्टार्ट हो। यही हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा था और फिर उसके आगे चल जाता है जितना भी कंपैरिजन है। सो इसके कारण बहुत सारे स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को फिर से स्टार्ट से 0 टू i माइनस वन के सारे कैरेक्टर मैच नहीं करने पड़े, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता था कि ये मैं पहले कर चुका हूँ एक बार टेक्स्ट और स्ट्रिंग में मैच। एक बार पहले मैंने एलपीएस निकालने के लिए किया था तो वो दोनों बराबर थे। तो ट्रांजिटिविटी के थ्रू ये एम प्लस जे प्लस टू एम प्लस के वाली स्ट्रिंग भी बराबर हो गई। ठीक, ये बेसिक आइडिया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उससे पहले हम एलपीएस निकालना देखते हैं। हमने एलपीएस क्या होता है वो देखा था, कितनी वैल्यू होती है गिवन एलपीएस, गिवन पैटर्न में एलपीएस की, वो देखा था। अब ये भी हम ऐसा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसको निकालने का एक एफिशिएंट वे होता है, तो वो देखते हैं। सो हम दो इंडेक्स रखते हैं, एक तो होता है करंट इंडेक्स और एक होता है प्रीफिक्स इंडेक्स। करंट इंडेक्स जस्ट जिस इंडेक्स का एलपीएस निकालना है वहाँ पे पॉइंट करता है, और प्रीफिक्स इंडेक्स अभी तक पीछे कितना मैच हो चुका है उसको पॉइंट करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँगा तो करंट इंडेक्स अगर बी पे होगा तो जो प्रीफिक्स इंडेक्स है वो भी ये 1 पे आ चुका होगा, क्योंकि ए उसको पहले मिल चुका होगा। ओके, अभी एग्जांपल देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। हम करंट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक हमें एक मैच नहीं मिल जाता प्रीफिक्स इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उससे। सो जब हम ए पे पहुंचेंगे वहाँ पे हमें मिल जाएगा एक मैच, राइट। सो हमें एक मिल गया एल पी एस की वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि ये ए प्रीफिक्स सफिक्स है। अब हम जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब हमें एक मैच मिल जाता है तो हम करंट इंडेक्स और प्रीफिक्स इंडेक्स दोनों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर मेरा मैच हो चुका है, राइट। सो नाउ इफ़ यू सी, और फिर अब दूसरे पे आया, वो दोनों भी मैच हो गए। वो दोनों मैच हो गए मतलब प्रीफिक्स इंडेक्स के पहले का सारा पार्ट यहाँ करंट इंडेक्स के पीछे जो कैरेक्टर्स थे उनसे मैच था ऑलरेडी, और अब जो करंट इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो अब प्रीफिक्स इंडेक्स पे है, वो दोनों भी मैच हो गए। तो वहाँ पे जो एलपीएस होगा उसकी वैल्यू पहले जितनी थी उससे और एक ज़्यादा हो जाएगी। सो विच विल ऑलवेज गोइंग टू बी प्रीफिक्स इंडेक्स प्लस वन। सो विच इज़ 1 प्लस 1 विच इज़ 2, राइट। नाउ डी पे पहुंचेंगे, मिसमैच हो गया। मिसमैच होता है तो हम प्रीफिक्स इंडेक्स को आइडियली ज़ीरो कर देते और फिर से सारा इटरेट करना स्टार्ट करते। वो गलत होता है एक्चुअली। तो हम फॉर सम रीज़न जो प्रीफिक्स इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू रखते हैं एलपीएस ऑफ प्रीफिक्स इंडेक्स माइनस वन। क्यों करते हैं ऐसा वो हम अभी 2 मिनट में देखते हैं, बट इस केस में प्रीफिक्स इंडेक्स माइनस वन का जो एलपीएस है वो 0 है। सो प्रीफिक्स इंडेक्स 0 पे ही रीसेट कर देंगे।
क्या होता है ये सब कॉन्सेप्ट अभी 1 मिनट में देखेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बनाया है कि ये समझा पाए कि प्रीफिक्स इंडेक्स को कहाँ रीसेट करना होता है। अब फिर से मिल गया मैच ए और ए का। सो प्रीफिक्स सफिक्स ए सेम है। सो यहाँ पे LPS 1 हो गया, बी के भी मैच हो गया तो ये 2 हो गया, सी पे भी मैच हो गया तो ये LPS 3 हो गया। देन अगेन ए भी मैच हो गया जो प्रीफिक्स इंडेक्स पे वैल्यू है उससे, तो यहाँ पे LPS 4 हो गया। एंड देन फिर बी भी मैच हो गया तो LPS 5 हो गया। सो मतलब व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट एग्जैक्टली, कि जो करंट इंडेक्स है उस पे LPS की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे ख़त्म होने वाली और 5 लेंथ की जो स्ट्रिंग है विच इज़ ABCAB, ये वाली स्ट्रिंग इज़ अ suffix and it is also a prefix which you can see as well from here. ABCAB is the prefix as well and it's the suffix as well at this index 10, राइट। सो अभी तक का कैलकुलेशन सही था। ऑप्टिमाइजेशन पे पहुंचते हैं अभी हम, राइट। सो अब मैं करंट इंडेक्स को यहाँ 11 पे करता हूँ और प्रीफिक्स इंडेक्स को अभी ऑब्वियसली बढ़ा दिया। जब ये बढ़ा रहे होते हैं ना तो प्रीफिक्स इंडेक्स जहाँ पे भी होता है ये 100% ये डेफिनेटली इंश्योर करता है कि प्रीफिक्स इंडेक्स से पहले के जितने भी कैरेक्टर थे ना वो अभी जो करंट इंडेक्स है उसके पहले के कैरेक्टर से मैच कर रहे होंगे एग्जैक्टली। सो विच यू कैन सी एज वेल, ABCAB इज मैचिंग ABCAB हियर, राइट। अब हो गया मिसमैच, डी और ई इज अ मिसमैच। तो मिसमैच के केस में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट 0 पे रीसेट नहीं करते। एक यहाँ पे छोटा सा, और ये फाइनल, आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है, अभी बताने से पहले डिस्क्लेमर, बट दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर द KMP। अगर ये समझ में आ जाता है देन KMP इज गुड टू गो। हम प्रीफिक्स इंडेक्स को LPS ऑफ प्रीफिक्स इंडेक्स -1 पे रीसेट करते हैं। क्यों करते हैं बट ऐसा, तो ये जानने के लिए लेट्स सी कि जब अभी हम यहाँ प्रीफिक्स इंडेक्स 5 पे खड़े हैं और करंट इंडेक्स 11 पे हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता है अभी। सो हमें ये पता है कि प्रीफिक्स इंडेक्स से पहले जितना भी प्रीफिक्स था वो और करंट इंडेक्स पे खड़े हैं तो उसका जो अभी तक सफिक्स था, मतलब उससे पहले के जितने भी कैरेक्टर थे, दैट वाज अ मैच, दैट आई नो, राइट। मैंने प्रीफिक्स इंडेक्स को इंक्रीमेंट ही तभी किया जब मैच हो रहा था। क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन का, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है कि पैटर्न 0 to 4 इज इक्वल्स टू पैटर्न 6 to 10। नाउ इस इन्फॉर्मेशन से और क्या कर सकते हैं, मेरे को ये पता है कि प्रीफिक्स इंडेक्स के जो पहले वाला इंडेक्स है उसका LPS 2 है, ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे को पता है। सो LPS 2 होने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये मैंने स्टार्ट में बताया था। फ्रॉम दिस यू कैन डिराइव कि पैटर्न फ्रॉम 3 to 4 इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू पैटर्न 0 to 1। सो मतलब ये दोनों कैरेक्टर हैं, ये दोनों कैरेक्टर भी बराबर हैं। अभी भी कुछ काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये खाली ये मैं लिख रहा हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ये इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा ये एक छोटा पेयर जो मेरे को मिला है कि ये दोनों कैरेक्टर और ये दोनों कैरेक्टर बराबर हैं। सो इससे और ये पहले वाली से मैं कुछ निकालने का अगर ट्राई करूँ तो जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन से 0 to 4 इज इक्वल्स टू 6 to 10, सो इससे मैं ये डिराइव कर सकता हूँ कि 3 to 4 जो इंडेक्स है वो 9 से 10 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी बड़ी वाली बराबर है तो इसकी एक जो सब स्ट्रिंग है वो भी बराबर होंगी, विच इज 3 to 4 वाली, एंड 9 to 10 दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन का भी क्या करूँ, इस इंफॉर्मेशन से मैं ये फाइनली निकाल सकता हूँ कि जो 9 से 10 हैं वो और जो 0 से 1 है वो भी बराबर होंगी। और ये स्ट्रिंग बराबर होने का क्या मतलब है, हर समय मेरा प्रीफिक्स इंडेक्स वो रिप्रेजेंट कर रहा होता था कि उससे पीछे वाला सारा मैच होना चाहिए, और करेक्ट इंडेक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा होता था उससे पीछे वाला जितना था वो तो एज अ गुड सफिक्स मैच हो गया था, वो प्रीफिक्स सफिक्स था। मैं उससे एक आगे वाला और ऐड करने की कोशिश कर रहा था बट वो बड़े वाले के साथ तो अटैच नहीं हो पाया। बट आई ऑल्सो हैव फाइंड आउट कि एक और सफिक्स था यहाँ पे जो प्रीफिक्स के बराबर है। सो लेट्स ट्राई टू ऐड ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड टू डू दैट मैं ये अज्यूम करूंगा कि अब मेरा जो अभी तक का मैच है वो सिर्फ 2 कैरेक्टर का है, AB। सो ये करने के लिए दैट वाज द होल रीज़न कि मैं प्रीफिक्स इंडेक्स को 2 पे रीसेट करता हूँ। सो 2 पे रीसेट करने से मतलब ये निकलता है कि मेरा अभी तक प्रीफिक्स मैच 2 लेंथ का हो गया है, विच फ्रॉम द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हमने निकाला था। सो 2 लेंथ मिल चुकी है, अब मैं उसके आगे इसे कुछ सर्च करने का ट्राई करता हूँ। सो वो
करने के लिए मैंने प्रीफिक्स इंडेक्स को यहाँ पे सेट किया है कि अभी तक जितने हो गए हैं वो, उससे एक आगे से अब सर्च करना चालू करो। बट ये मिसमैच हो गया, सी और ई अगेन मिसमैच हो गया। सो अब फिर एल पी एस ऑफ प्रीफिक्स इंडेक्स -1 पे रीसेट करेंगे प्रीफिक्स इंडेक्स को तो 0 हो जाएगा। सो ई पे कुछ भी नहीं मिल पाया, राइट। सो उसका एल पी एस 0 ही हुआ। ये मैं परेशान करने के लिए नहीं कर रहा था, मैं एक एक्चुअली गुड एग्जांपल देता हूँ। सो अगर वहाँ पे सी होता तो इस केस में वो एक्चुअली हेल्पफुल होता जो सारा हमने देखा था। सो फिर से हम देख सकते हैं कि प्रीफिक्स इंडेक्स के पहले तक के जितने कैरेक्टर थे वो सारे मैच हो रहे हैं करंट इंडेक्स के पहले वाले 5 कैरेक्टर से। तो इसका वही मतलब है, सेम मतलब है सारा, 0 to 4 बराबर है 6 to 10 के, और एल पी एस ऑफ दिस 4 इज इक्वल्स टू 2। So this means pattern from 3 to 4 is equals to pattern 0 to 1, and from the bigger string we also know pattern of 3 to 4 is equals to pattern of 9 to 10, and this from this we have derived कि ये pattern 9 to 10 is equals to 0 to 1 वाला, right। so इसीलिए ये दोनों बराबर थे, तो मैंने इन दोनों को मैच मान के उसके आगे से मैचिंग स्टार्ट करी। so इसलिए प्रीफिक्स इंडेक्स को रीसेट किया, प्रीफिक्स इंडेक्स इक्वल्स टू एल पी एस ऑफ प्रीफिक्स इंडेक्स -1 विच इज द इंडेक्स 2। और यहाँ पे अब सी है, यहाँ पे भी, और 11th इंडेक्स पे भी सी है। सो वी डिड फाइंड आउट इन जस्ट वन मूवमेंट, वी फाइंड आउट कि एल पी एस ऑफ इंडेक्स 11 इज इक्वल्स टू 3 नॉट 0। सी मैंने यहाँ पे पूरा पीछे एक एक करके ट्रेट नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट जंप किया उस लोकेशन पे, एंड ये सारी जो रामायण लिखी है इसके कारण मेरे को पता चला कि मेरे को सी पे इंडेक्स 2 पे जाना है और मेरे को मेरा एल पी एस मिल जाएगा। अगर मैं 0 पे रीसेट कर देता तो गलत आंसर आ जाता, अगर मैं पीछे एक एक करके जाता तो एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। सो दिस इज़ द एफिशिएंट वे, राइट। और अगर वो डी होता तो ये कोई स्पेशल केस नहीं है, इस केस में तो वो मैच ही हो जाता और यहाँ पे एल पी एस 6 हो जाता। ओके, आई नो टू मच कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं लास्ट जस्ट एक चीज़ बता देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले। इन जनरल जब एल पी एस निकाल रहे होते हैं पैटर्न का, सो 0 से जे टू के हमको पता है, और ए से ए प्लस जे प्लस के, ये यहाँ तक का हमको एल पी एस मिल चुका है। एल पी एस ऑफ ए प्लस जे प्लस के इज इक्वल्स टू जे प्लस के प्लस 1 विच इज़ दिस स्ट्रिंग। तो 0 टू जे प्लस के वाली जो स्ट्रिंग है ये एक मैच है ए टू ए प्लस जे प्लस के वाली स्ट्रिंग के, मतलब ये मैच हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक। एंड वी ऑल्सो नो कि यहाँ पे जो एल पी एस ऑफ जे प्लस के है इज इक्वल्स टू के प्लस 1। सो मतलब यहाँ की एक ये छोटी सब स्ट्रिंग जो है जे टू जे प्लस के एंड 0 टू के, दे आर ऑल्सो इक्वल। सिंस दे आर इक्वल वी ऑल्सो नो कि ये पूरी बड़ी हरी वाली सेम थी, तो उसमें बीच बीच में जो छोटी पीली वाली हैं वो भी सेम होंगी। सो ये चारों ही एक्चुअली में सेम स्ट्रिंग होंगी, राइट। आई ओनली केयर अबाउट कि ये 0 टू के वाली इस ए प्लस जे टू ए प्लस जे प्लस के वाली के बराबर है। सो इसके कारण क्या होता है, जब यहाँ पे मिसमैच आता है, तो मिसमैच आए का मतलब ये होता है कि मैं जो ग्रीन वाली थी वो यहाँ पे ग्रीन वाली के साथ मैच कर गई थी, और मैं यहाँ पे एल पी एस अब बनाने का ट्राई कर रहा था जे प्लस के प्लस 1 साइज़ का, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मिसमैच आ गया है। तो मैं ट्राई करूँगा किसी छोटे सबस्ट्रिंग के आगे अटैच होने की, किसी छोटे प्रीफिक्स के आगे अटैच होने की, एंड टू डू दैट जो प्रीफिक्स इंडेक्स है वो मेरे को रीसेट करना पड़ता है एल पी एस ऑफ जे प्लस के बराबर, विच इज इक्वल्स टू दिस के। दिस इज द लाइक इन जनरल रीसेटिंग वाला पार्ट, जब पैटर्न जो प्रीफिक्स इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं और यहाँ करंट इंडेक्स होता है जो राइट साइड में एल पी एस असाइन कर रहा होता है और उसमें मिसमैच आता है, तो प्रीफिक्स इंडेक्स को रीसेट ना तो 0 पे करते हैं ना एक एक करके डिक्रीमेंट करते हैं, प्रीफिक्स इंडेक्स की वैल्यू रखते हैं एल पी एस ऑफ जे प्लस के विच इज़ एल पी एस ऑफ प्रीफिक्स इंडेक्स -1. This is the in general one. Finally we can see the implementation and hopefully it gets clear from that. So ये फाइनल क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले एक सब क्वेश्चन देखते हैं, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। सो स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ हैप्पी प्रीफिक्स
A string is called a happy prefix if a non-empty prefix which is also a suffix excluding itself given a string s return the longest happy prefix of s return an empty string if no such prefix exists. तो ये इन्होंने एक स्ट्रिंग दे दी है और उसका एलपीएस पूछा है सिंपली, राइट. सो एलपीएस निकालने के लिए हमने जो अभी देखा था लास्ट में जो देखा है वही देख रहे हैं. करेंट मैच इज प्रीफिक्स इंडेक्स एक्चुअली, तो मैं इसको रीनेम कर ही देता हूँ. F करेंट मैच नहीं चाहिए, मैं बोलना है इसको प्रीफिक्स इंडेक्स, क्योंकि हमने वही देखा था. ठीक, नाउ बेटर. प्रीफिक्स इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. एलपीएस इनिशियलाइज कर देते हैं फुल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर. इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं. जीरो को हमेशा, जीरोथ इंडेक्स का एलपीएस हमेशा 0 होगा, तो उसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है. फुल लेंथ पे ट्रेड करेंगे और इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते जाएंगे एक एक करके. दो केसेस हो सकते हैं, या तो जो प्रीफिक्स इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो और जो करेंट इंडेक्स पे है वो दोनों बराबर हो गए. ये वाला केस हमने देखा था. इसमें हम एलपीएस की जो इंडेक्स की वैल्यू होती थी उसको असाइन करते थे जो भी अभी प्रीफिक्स इंडेक्स है. दैट मीन्स प्रीफिक्स जहाँ तक इंक्रीमेंट हो गया है उसके पीछे वाले सारे कैरेक्टर आई नो वो मैचिंग थे. एक और मैच हो गया है तो उससे और एक लेंथ वाला, इसलिए प्रीफिक्स प्लस प्लस किया है. प्लस प्लस प्रीफिक्स किया है, मतलब प्री इंक्रीमेंट किया है, पहले उसको इंक्रीमेंट किया है एंड देन असाइन किया है, राइट. एलपीएस की वैल्यू ऑफ इंडेक्स, तो जहाँ पे मैच हुआ है तो उसका एलपीएस होगा अभी तक जितना मैच था दैट प्लस 1. एक तो ये केस. दूसरा केस ये वाला जब प्रीफिक्स इंडेक्स नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स पीछे कुछ मैचिंग हो चुकी है एंड मेरे को उसको रीयूज़ करना है. उसको रीयूज़ करने के लिए वो सब हमने जो कहानी देखी थी कि क्या से क्या इक्वल होता है, क्या ट्रांजिटिविटी होती है, वो कोड में खाली एक लाइन में समराइज हो सकता है, विच इज़ यू रीसेट द प्रीफिक्स इंडेक्स वैल्यू टू एलपीएस ऑफ प्रीफिक्स इंडेक्स -1. दैट्स इट. ये करते हैं तो उसने अभी तक उससे जस्ट पीछे जितने कैरेक्टर मैच किए हैं उस छोटी वाली इस सब स्ट्रिंग से अटैच होके वो एलपीएस बढ़ाने की कोशिश करता है. सो हर केस में मेरे को करंट इंडेक्स तो इंक्रीमेंट करना ही था, बट जब मैं रीसेट कर रहा था अपने प्रीफिक्स इंडेक्स को उस केस में नहीं करना था, तो मैंने उसको एक बार यहाँ पे माइनस कर दिया. फिर जब यहाँ वापस जाएगा तो वो वहीं रहेगा. दैट मीन्स यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रीफिक्स इंडेक्स को पीछे रीसेट किया है. मैं जो करंट इंडेक्स है उसको मूव नहीं करना चाहता हूँ एंड टू डू दैट आई जस्ट हैव टू डू द इंडेक्स माइनस माइनस एंड फाइनली जो पूरी सबस्ट्रिंग बन जाएगी उसमें जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसका एलपीएस जो होगा दैट इज एक्चुअली फुल स्ट्रिंग का एलपीएस, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स. तो एस में से मैंने वो सबस्ट्रिंग निकाली 0 से लेके जो लास्ट कैरेक्टर था उसके एलपीएस की जो लेंथ थी, तो वो प्रीफिक्स मेरे को मिल जाएगा. सो नाउ वी नो हाउ टू गेट द एलपीएस. वी यूज दैट एंड वी ट्राई टू do our pattern matching. So let's see, I have the code written here. LPS का जो क्लास है मैंने एक सेपरेट क्लास में LPS कैलकुलेट किया है ताकि जहाँ पैटर्न मैचिंग हो रही है वहाँ पे ये सब कोई कैलकुलेशन ना हो. सेम क्लास में भी कर सकते हैं मेथड अलग बना के, बट मेथड भी वहीं कैलकुलेशन करना ख़राब होगा. एटलीस्ट मेथड तो सेपरेट बनाना, और अगर ज़्यादा ही करना है तो इस तरह क्लास भी सेपरेट बना सकते हैं. सो मेरे को पैटर्न दिया है, ये कुछ चेंज नहीं है, जो अभी कोड देखा था सेम वैसे ही है. अगर वो मैच होते हैं सो एल पी एस ऑफ करेंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ऑफ करेंट मैच एंड otherwise if current match is not 0 then current match is equals to LPS of current match minus 1, that is you reset to LPS of previous index and index minus minus. अभी इस टाइम पे डोंट इंक्रीमेंट द करेंट इंडेक्स. एंड फाइनली मेरे पास जब ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो एल पी एस करेक्टली कैलकुलेटेड रहेगा. इट्स रेडी टू यूज़ जहाँ पे भी मेरे को ज़रूरत पड़े. अब देखते हैं एल पी एस रेडी है तो फिर पैटर्न में पैटर्न सर्च कैसे करते हैं. टारगेट में टारगेट है एंड ये पैटर्न सर्च करना है. एल पी एस मैंने कैलकुलेट करके रख लिया, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे निकालने के लिए.
पैटर्न इंडेक्स है, जो जो मैच होता जाएगा वो पैटर्न पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। और टारगेट इंडेक्स है, ये जो टारगेट स्ट्रिंग है उसमें लेफ्ट टू राइट अगेन सिमिलरली मूव करेगा जैसा पैटर्न इंडेक्स मूव कर रहा है। जब तक टारगेट इंडेक्स बचा है, दैट मीन्स टेक्स्ट बचा है जिसमें मेरे को कुछ फाइंड करना है, तब तक मैं इंक्रीमेंट करूँगा। दो केस हो सकते हैं, एक तो देर इज मैच, सो जो टारगेट है और जो पैटर्न है इन दोनों की कैरेक्टर जो जिस भी इंडेक्स को हम मैच कर रहे हैं वो मैच हो गए मतलब दोनों को इंक्रीमेंट कर दो, ये हमने देखा था। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है दोनों के उनको मैच करना स्टार्ट करो। और ये करने के बाद में अगर पैटर्न इंडेक्स बराबर हो गया पैटर्न लेंथ के, दैट मीन्स पैटर्न पूरा एग्जॉस्ट हो गया है। इसका मतलब पैटर्न के जितने भी कैरेक्टर थे दे वर एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द टारगेट एंड दे वर एंडिंग एट द पैटर्न इंडेक्स, नहीं टारगेट इंडेक्स पे खत्म हो रहे थे। सो टारगेट इंडेक्स से पैटर्न इंडेक्स पीछे जो इंडेक्स होगा वहां पे स्टार्ट हो रहे होंगे, तो वही उन्होंने स्टार्टिंग इंडेक्स पूछा है तो वो मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। पैटर्न इंडेक्स जब पैटर्न लेंथ के बराबर होता है उसका मतलब यू हैव फाउंड योर मैच। ये तो हो गया गुड केस, हैप्पी केस, दिस इज इजी केस। बट जब अगर टारगेट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो सॉरी टारगेट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो और जो पैटर्न इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो मैच नहीं होते हैं, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो उस केस में क्या करना है, टारगेट इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू टारगेट लेंथ, दैट मीन्स यू हैवंट बीन टू this loop and you haven't incremented your target index yet. सो इसके अंदर जाएंगे। दो केस हो सकते हैं, जो पैटर्न इंडेक्स है इट इज़ नॉट जीरो, मतलब अभी तक कुछ मैचिंग कर चुके हो आप और आपको उसको ये रीयूज करना है। और वही हमने जो देखा था उसको रीयूज करने के लिए पैटर्न इंडेक्स को रीसेट करते हैं एलपीएस ऑफ पैटर्न इंडेक्स से एक पीछे वाले जो इंडेक्स है उस पर, दैट इज एलपीएस ऑफ पैटर्न इंडेक्स -1। ये तो केस हो सकता है जब हम KMP यूज़ करें, दैट मीन्स कुछ यूटिलाइज करें, अभी तक जो मैच हुए हैं उसका एक छोटा पार्ट मैच टेक्स्ट से भी हो रखा है तो उसको हम प्रीफिक्स के साथ मैच करा के फिर आगे की मैचिंग स्टार्ट करें। बट अगर वो पैटर्न इंडेक्स अभी तक ज़ीरो ही था मतलब पहले ही कैरेक्टर मैच नहीं हुआ तो इससे पीछे कुछ मैच हुआ ही नहीं है, तो फिर मेरी जस्ट रीसेट टू नेव अप्रोच, दिस इज जस्ट यू start your comparison from the next index of the target, right? So वो जो हमने आइडिया देखा था वो डिफ़िकल्ट है, इसको अपने से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, दैट यू हैव टू नो दिस एल्गोरिथम बिफोर हैंड, यू हैव टू लर्न इट एंड वंस यू नो दैट एंड यू कैन इमेजिन कि क्या छोटी चीज़ें मैच हो रही थी तो उसके कारण टेक्स्ट मैच हो रहा था तो उसके कारण हम उसको प्रीफिक्स से मैच करा देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर वंस, देन कोड तो बहुत छोटा है, उसको अपने हिसाब से लिखे। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि उस आइडिया से कोड अपने से बनाओ एंड देन फिर कोड को इम्प्रूव करो, लाइक नॉट ऑन द फर्स्ट गो यू कैन राइट सिंपल क्लीन एंड स्मॉल कोड, इट विल बी बिग and then iteratively improve it to be more better. So for example इतने इटरेशन के बाद मेरा बेटर होके कोड पहुंचा है। ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये KMP है तो उसमें भी पहले मैंने बहुत बड़ी लिखी हुई थी, बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन थी, नेस्टिंग थी, बहुत सारे केसेस किए थे, इन सब की ज़रूरत नहीं है। वंस यू हैव गुड आइडिया देन यू कैन डू इट इन दिस मच ओनली। एक इफ एल्स है, फॉर के अंदर एक इफ एल्स है, तो यहाँ पे भी वाइल के अंदर एक इफ एल्स है और उसके अंदर दो और लगे हैं। सो इतने तो कम से कम ज़रूरी हैं। आई वॉज नॉट एबल टू एटलीस्ट गेट इट मोर सिंपलर दैन दिस, सो I was also just improving it. So one more thing यहाँ पे आई थिंक जब हम टारगेट इंडेक्स को चेक करके ही अंदर आते हैं और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं टारगेट इंडेक्स को और दूसरे वाले ब्लॉक में जाते ही तभी हैं जब वो इंक्रीमेंट नहीं किया हो, लाइक दिस इज द एल्स ब्लॉक फॉर दिस इफ। सो टारगेट कैन नॉट बी इक्वल्स टू टारगेट डॉट लेंथ आई थिंक। सो आई थिंक इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। yeah, so this implementation is also fine, so you can
जस्ट चेक अगर कैरेक्टर मैच होते हैं, देन इंक्रीमेंट बोथ द इंडेक्सेस, एंड अगर पैटर्न इंडेक्स के बराबर हो गया, पैटर्न इंडेक्स लेंथ के बराबर हो गया पैटर्न की, सो मिल गया वहाँ पे। तो टारगेट इंडेक्स की एंडिंग पॉइंट मेरी मैचिंग स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट होगी टारगेट इंडेक्स माइनस पैटर्न डॉट इंडेक्स, पैटर्न डॉट लेंथ। एंड अगर ये नहीं होता है, मैच नहीं होता है, तो दूसरे वाले केस में यू हैव टू रीसेट योर पैटर्न इंडेक्स का वैल्यू, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन रीसेट इट टू LPS ऑफ पैटर्न इंडेक्स -1, दैट्स इट। सो दिस इज द होल KMP एल्गोरिथम। इस केस में derivation of time complexity is very difficult, but I will directly tell you that it's n plus m, right? You not for single character of target, you don't iterate over all the pattern, you just iterate like text and pattern once, so the time complexity is n plus m। ये उस केसेस में काफ़ी हेल्पफुल है। लेट्स से 10 पावर 5 का टेक्स्ट होता और 10 पावर 2 का वो होता पैटर्न। सो उस केस में नई अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 पावर 7 होती, बट KMP एल्गोरिथम की टाइम नंबर ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होंगे, लाइक 10 पावर 5 के ऑर्डर में ही होंगे। प्लस 10 पावर 2 इज़ नेग्लेक्टेड क्योंकि वो बहुत छोटा है, 100 इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1 lakh। So this is how you can do the efficient pattern search.